जो मैं कहता हूं पवित्र आत्मा की सहायता, हम लूका की किताब को पढ़ेंगे, उसका 11 अध्याय उसकी 13 आयत को। यहां पर लिखा है, अब जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ठीक है, नोट करना, क्या मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। सबसे पहले पवित्र आत्मा को मांगना, पवित्र आत्मा को पाने की चाहत, और दूसरी बात पवित्र आत्मा से सहायता पाने की। आपने पवित्र आत्मा तो पा लिया, पर पवित्र आत्मा की कब आपने सहायता मांगी। आपके ऊपर बड़ा कर्जा हो गया, कि आपने पवित्र आत्मा से सहायता मांगी, रोज पवित्र आत्मा मदद करे, तू मेरा हेल्पर है, इस कर्जे से कैसे निपटारा होगा, मदद करे। ये बिजनेस डाउन जा रहा है, कैसे अप होगा। पवित्र आत्मा 7 रोजे रखता हूं, तेरी आवाज सुनने के लिए तेरे पास आता हूं। पवित्र आत्मा तू मेरा मददगार है, सहायक है, मैं तुझसे वचन पाता हूं। हे पवित्र आत्मा तू मेरा मददगार है, तू मेरा सहायक है, मैं जानूंगा कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरा विश्वास है जब मैं तुझसे मांगूंगा तू मुझसे बात करेगा, क्योंकि मैं रात भर तुझे ढूंढूंगा उपवास के साथ। पवित्र आत्मा मैं 7 रोजे रख के तुझे ढूंढूंगा। पवित्र आत्मा मैं तेरी ओर से ये सहायता मांगता हूं। ये रोजे, प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, अपने आप के लिए मरना, बलिदान, बोना, ये क्यों जरूरी होता है, ताकि आप पवित्र आत्मा को साबित करें कि आप मांगते हैं, आपको जरूरत है उसकी सहायता की। क्या फेथ शो कर रहे हैं कि आपको उसकी सहायता मांग रहे हैं, इसलिए उपवास रखे हुए आपने इस बात को उत्तर पाने के लिए। हालेलुया। कहते हैं मैं सहायता मांगने वालों को क्यों ना दूंगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा, अगर है तो सहायता मांगने की जरूरत है कि मैं चंगाई पाने के लिए, जो आपने प्रेयर की, ठीक है, उसे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं कि मैं चंगा होने के लिए क्या करूं, सहायता करे पवित्र आत्मा। शैतान से छुटकारा पाने के लिए सहायता करे पवित्र आत्मा। मुझे ब्लेस होने के लिए, बुद्धि और समझ प्राप्त करने के लिए मुझे सहायता करे पवित्र आत्मा। मुझे इस पवित्रता में चलने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। इस पाप से छूटने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। मैं क्या करूं, और वेट करो और आपको आंसर आएगा, ये कर। ओके, धन्यवाद पवित्र आत्मा, अब ये करने के लिए मेरी सहायता करें। ठीक है, मैं ये कर पाऊं, मैं इस वचन पर चल पाऊं, मैं ये फैसला ले पाऊं, मैं ये रोजे रख पाऊं। फिर से सहायता। मैंने कहा अगर आपको आदत पड़ गई हर काम में पवित्र आत्मा की सहायता मांगने के लिए, एक दिन आप पवित्र आत्मा के साथ एक संगति हो जाएंगे। लेकिन जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक दिन होगा कि आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे, आप सुन पाएंगे अपनी लाइफ के हर हिस्से के लिए। हालेलुया। लूका 21 अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 15 तक। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा, हो जाएगा। प्रभु ने कहा जब तुम अंत के दिनों में देखें, लड़ाइयां होगी, भूकंप होंगे, महामारियां आएंगी, अकाल पड़ेंगे, आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें वैर करेंगे, तुझे महासभा के सामने, तुझे जेलों में फेंक देंगे। तब तुम्हें अवसर मिल जाएगा वहां पर जेलों में उन लोगों के बीच में गवाही देने का मौका मिल जाएगा। घबराना मत, क्योंकि हर काम जो तेरी लाइफ में होगा वो तेरे भले के लिए होगा। अगर मैंने तुझे चुना है, तेरी सुरक्षा करना मेरा काम है। हालेलुया। इसलिए अपने मन में यह ठान रखो 14 आयत में कि पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। जब भी कहता तुझे महासभा के सामने, पुलिस वालों के सामने, अधिकारियों के सामने, अंत के समय में यीशु का नाम लेने के कारण, परमेश्वर की महिमा करने के कारण तुझे अधिकारियों के सामने फेंक देंगे जेलों में, तब उत्तर देने के लिए पहले चिंता मत करना। पहले ना सोचना मैं जो पेश होऊंगा ना, मैं इदा दसूंगा, मैं तो बड़ा खड़ा है प्रभु दे, मैं तो ऐ बोलांगा, मैं तो कहूंगा परमेश्वर कर लो जो करना, मैं तो नहीं जी इनकार करूंगा, डाल दो जी, मार दो जी, जो मर्जी कर लो। कहता पहले से प्लानिंग मत करना। ध्यान से सुनना होली स्पिरिट के बारे में नहीं बात है। पहले से प्लानिंग मत करना। अच्छा मैं इंटरव्यू देने जा रही हूं, मैं पता इदा बोलूंगी, मैं इदा बोलूंगी, बॉस ने खुश होए ना, उन्हें मैंने 4 नंबर दे देने, 5 दे देने, 100/100 दे देने। पहले से कहता प्लानिंग मत करना। मैं जी जा रहे हैं वैसे उत्ते मैं इदा बोलूंगा जी, आप पता जी इदा मेरी फैमिली है जी, उत्ते मेरा है या मेरा इंडिया चाहिए, झूठ झूठ बना के प्लानिंग। कहता पहले से मत बोलना। मैं इसको वचन सुनाने जाऊंगा, अज मैनू वचन दसना ही, अज मैनू मौका, अज ब्याह ते इन्हें आना, मैं अज उन्होंने वचन दसना, मैं इथों गल शुरू करूंगा, पहले आ बोलूंगा, फिर ओ बोलूंगा, फिर ए बोलूंगा। कहता कभी पहले से मत सोचना। होली स्पिरिट ऐसे नहीं काम करता। होली स्पिरिट,
मैं चर्च जाऊंगा, पुलपट में जाऊंगा, पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये बोलूंगा, फिर मैं ये प्रार्थना में बोलूंगा, फिर ये बीमारी वाले लोगों को क्रूसेड में आगे बुलाऊंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा। कहते पहले से प्लानिंग मत करना, पहले से योजना मत बनाना। यह ठान रखो कि पहले से उत्तर देने की चिंता ना करोगे, क्योंकि मैं तुमसे ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना जा खंडन ना कर सकेंगे। कहता है मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा, ऐसे बोल दूंगा उस समय तुझे कि तुम्हारे विरोधी सामना ना कर सकेंगे, तेरी बातों का खंडन नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, वो आपकी बातों का सामना नहीं कर पाएंगे, वो बिलीव करेंगे यीशु नाम में। अगर आप किसी के लिए, किसी विरोधी ने, जो आपका दुश्मन है, जो आपके खिलाफ बोलता जा रहा है, आप ऐसे शब्द पवित्र आत्मा से भरकर बोलेंगे, वो पिघल जाएगा। वो सोचेगा मैं तो तेरे इतनी नाश की बोल रहा हूं, तूने जो बात बोली मेरे दिल को लग गई, यार मैं तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इतना ही मैंने तेरे ऊपर केस किए, मैं अपने केस वापस लेता हूं। हस्बैंड वाइफ का केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, मैं अपने केस वापस लेती हूं। मुझे तेरी बात ये अच्छी लगी, मुझे याद आ गया, मुझे ये नहीं करना, मुझे फील हुआ तेरी बात सुन के। कहता तू मत प्लानिंग करना, मैं तुझे दूंगा तुझे क्या बोलना है। हालेलुया। तो जब भी आप कभी जाओ तो कहे पवित्र आत्मा इस बात के लिए मेरी सहायता करे, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि जब मैं बोलूंगा, बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ पर से होके बोलेगा। बस इसे कहते हैं फेथ से चलना, रूप देखकर नहीं, हालात देखकर नहीं, डर से नहीं, फेथ से। हालेलुया। फेथ से बोलना। मरकुस की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 11 आयत, यहां पर लिखा जब वह तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही करना, वही कहना। पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना। फिर से बोलूंगा, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, पवित्र आत्मा है। आपको बिलीव करना है, मैं उसकी संगति में चल रहा हूं, पवित्रता में चल रहा हूं, वचनों पर चल रहा हूं, मुझ में बोलने वाला पवित्र आत्मा है। मुझे चिंता नहीं करनी क्या होगा, कैसे होगा, बोलने वाला पवित्र आत्मा है, करने वाला काम पवित्र आत्मा है, प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला पवित्र आत्मा है। अगर प्रतिज्ञा थी, यशायाह के द्वारा वायदा था, भविष्यवाणी थी, कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारी गर्भवती हो जाए। यशायाह ने कहा कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु होगा, जगत का उद्धार करता होगा। क्या पवित्र आत्मा ने कर दिया? कर दिया। कुंवारी मरियम के पेट में यीशु मसीह को डाल दिया और उसने कहा परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हालेलुया। विश्वास किया उस बात पर। हालेलुया। जब भी आपको परमेश्वर का वचन मिले, उस पे आपने फेथ दिखाना है, विश्वास दिखाना, और यह सोच के कि परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की ओर से वचन होता है, वो प्रभावशाली होता है। अगर आप मानते हैं प्रभु ने मुझे चुना है, तो बिलीव करें।